हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 की आपकी बुक है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 4 में है पौधों को जानिए। तो चलिए चलते हैं। आपका आता है अध्याय 4 में है पौधों को जानिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और जोड़ी बनाइए। तो आपको जो है इस चित्र को देख के आपको जोड़ी बना लेना है। तो पौधों को जो है आपको जोड़ी बना लेना है। इसके बाद आते हैं आपके अब नीचे दिए गए पौधों के चित्र को नामांकित कीजिए, रंग भरिए। तो इस चित्र में जो है आपको रंग भरना है और नाम लिखना है। तो आपको नाम लिख देना है यहाँ से देख के, पुष्प, पत्ती, तना, जड़। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 में है बूझो ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधों में निम्न प्रेक्षण देखे। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद आता है आपका दूसरा में है निम्न में से किसकी पत्ती में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा मक्का। इसके बाद आता है आपका तीसरा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है। तो आपको उत्तर में करना है ऑक्सीजन। इसके बाद है चौथा में है पौधों के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है। आपको उत्तर में करना है जड़। पाँचवें में है साग के बारे में सही कथन नहीं है। तो आपको उत्तर में करना है ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, CO2 के अलावा और किसकी आवश्यकता होती है। तो आपको उत्तर में करना है सूर्य का प्रकाश। इसके बाद 7वें में है यदि किसी पत्ती का शिरा विन्यास जालिका रूपी है तो वह पत्ती हो सकती है। तो आपको उत्तर में करना है पीपल की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको जो है रिक्त स्थानों में भरना है। पहले में भरना है आपको आरोही, दूसरे में भरना है जड़, तीसरे में भरना है आपको मध्य और चौथे में भरना है आपको खरपतवार और पाँचवें में भरना है आपको मूसला और रेशेदार। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में है यदि किसी पौधे की पत्तियों को थैली से बांधकर उस पौधे को अंधेरे में रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो आपको उत्तर में करना है अंधेरे में रखने से पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगी, जिससे भोजन का उत्पादन रुक जाएगा। पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण न होने से पत्तियां पीली होने लगती हैं। इसके बाद तीसरा में है यदि अंकुरित बीजों के नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो आपको उत्तर में करना है नियमित पानी और उचित देखभाल से बीज स्वस्थ पौधों में बदल जाएंगे, पौधों की जड़ें मजबूत और गहरी हो जाएंगे, पौधा पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में यदि किसी पेड़ की जड़ मूसला होती है तो इस पेड़ की पत्तियों का शिरा विन्यास कैसे होगा। आपको उत्तर में करना है किसी पेड़ की जड़ मूसला होती है तो इस पेड़ की पत्तियों का शिरा विन्यास जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा। इसके बाद 5 में है गुलाब व कपास को हम झाड़ी वाले पौधे क्यों कहते हैं, इसकी क्या पहचान है। आपको उत्तर में करना है इस पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती हैं तथा कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर में करना है कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा किसी के सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। तो यहाँ पे आपको पत्ती का चित्र बना लेना है इस तरह से और आपको नाम लिखना है पटल, तना, पर्णवृंत। तो इस तरह आपको चित्र बनाना है और उनका नाम लिखना है। यहाँ पे लिखा है पर्णवृत्त। पत्ती का वृत्त भाग जो पेड़ के तने से जुड़ा रहता है पर्णवृत्त कहलाता है। दूसरे में है फलक। पत्ती के हरे चपटे भाग को फलक कहते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र सहित समझाइए। तो देख लीजिए आपको इस तरह से चित्र बनाना है और आपको लिखना है मूसला जड़ें जिन पौधों की जड़ चित्र एक ही तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। दूसरा में रेशेदार जड़ जिन पौधों की जड़ें चित्र बी के समान होती हैं उनमें कोई जड़ें नहीं होती, सभी जड़ें समान दिखाई देती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बी नंबर में है, पौधे रात्रि के समय जीवित कैसे रह पाते हैं जबकि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। उनमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे वे जीवित रह पाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है, दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और रात में वे उसी ऊर्जा का उपयोग कर श्वसन प्रक्रिया में करते हैं। रात्रि के समय पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलते हैं, जिससे वे रात में भी जीवित रह पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है, पौधे के किस भाग द्वारा जल व खनिज लवण का अवशोषण होता है। कुछ जड़ों को हम भोजन के साथ क्यों ग्रहण करते हैं, ऐसी जड़ों के नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है, पौधे की जड़ें जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। जड़ों में विटामिन, खनिज और फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर इत्यादि। इसके बाद बी में है, यदि पौधे को लगातार अधिक पानी दिया जाए तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा एवं क्यों। तो आपको उत्तर में करना है, अधिक पानी से पौधे के पत्ते एवं शाखाएं सूख सकती हैं एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कमी आ सकती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है, पत्तियों में शिराविन्यास क्या है, इसके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए। तो आपको इस तरह से चित्र बनाना है और आपको लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है शिराविन्यास 2 प्रकार का होता है। समांतर शिराविन्यास, इनमें शिराएं एक दूसरे के समान हैं। जालिका रूपी, इनमें शिराएं जालिका के रूप में होती हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 में है, एक बच्चा एक पौधे को रंगीन पानी में रखता है तो शाम तक उसके कौन कौन से भाग रंगीन होते और क्यों होंगे और क्यों। तो आपको उत्तर में करना है, यदि किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाए तो वह पौधा भी रंगीन हो जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है, पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आपको चित्र बनाना है और आपको नाम लिखना है। यहाँ पे लिखा है जैसे पुंकेसर, परागकोश, स्त्री केसर। तो यहाँ पे लिखना है पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ पुष्प का रंगीन भाग होता है। बाह्यदल, यह भाग छोटी पत्ती जैसा दिखाई देता है। पुंकेसर में स्त्री केसर के चारों ओर पाए जाते हैं। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। आपको इस तरह से लिख भी लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, यदि प्रकृति से सभी सजीव पेड़ पौधे अचानक से गायब हो जाए तो हमारे जीवन में समय के साथ क्या परिवर्तन होने की संभावना है। तो आपको उत्तर में लिखना है, जैसे पहले में लिखा है 1 दिन बाद वायुमंडलीय प्रभाव पैदा हो सकता है। दूसरे में है 1 सप्ताह बाद गैसों का आदान प्रदान अभाव होगा। तीसरे में है 1 वर्ष बाद पर्यावरण और जैव विविधता में बड़ी कमी आ सकती है एवं जीवों के लिए आवास, खाने का स्रोत कम हो सकती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है, बीजांड से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से आपको चित्र बनाना है और आपको इसके बारे में लिखना है। चित्र अंडाशय का कर्तन, पहला है अनुदैर्घ्य काट, दूसरा है अनुप्रस्थ काट। चित्र अंडाशय की आंतरिक में है, पहले में है लंबाई में काट और अनुप्रस्थ में काट। आपको लिखना है, अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं बीजांड कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में है, आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण लिखिए एवं चित्र बनाइए, चिपकाइए। तो यहाँ पे आपको लिखना है, पौधों का नाम, शाक, झाड़ी, वृक्ष, जड़ का प्रकार, पत्ती, सिरा, विन्यास, चित्र। तो आपको इस तरह से कर लेना है। पहले में आपको लिखना है नीम, नींबू, मक्का। शाक झाड़ी में लिखना है वृक्ष, झाड़ी, शाक। जड़ का प्रकार में लिखना है मूसला, मूसला, रेशेदार। पत्ती, सिरा, विन्यास में जालिका, जालिका, समांतर। और यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट कार 2 में है, किसी भी पुष्प के जैसे गुड़हल, धतूरा आदि आंतरिक भागों की पहचान कर उनके चित्र दिए गए बॉक्स में चिपकाकर नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो है आपको चित्र बनाना है और यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है। तो आप अपनी बुक से देख के अपने क्लास टीचर से पूछ के कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।